हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे यूथ कंपटीशन का बुक, जो रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम होती है उसका प्रीवियस ईयर संकलन है। इसमें दोस्तों हम लोग आज साइंस देखेंगे, साइंस में केमिस्ट्री देखेंगे। क्या देखेंगे? केमिस्ट्री देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में फिजिक्स भी देख लिए हैं, कंप्यूटर साइंस भी देख लिया। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री देखेंगे दोस्तों। केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ डिस्कशन। यूथ पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों, 2024 का बुक है, जो लेटेस्ट बुक है। और रेलवे संबंधी कोई भी एग्जाम है उसके लिए रामबाण है दोस्तों। रेलवे संबंधी एग्जामों के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण बुक है। बुक का भाग 2 है दोस्तों, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, यानी कि हिंदी में कहें तो स्थिर अनुपात का नियम। क्या कहेंगे? स्थिर अनुपात का नियम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, स्थिर अनुपात का नियम कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से इसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किया था? तो जोसेफ प्रोस्ट ने किया था दोस्तों। किसने? जोसेफ प्रोस्ट ने किया था स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन। अब कहेंगे कि सर एंटोनी लेबोजियर किसने किया था? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मास कंजर्वेशन का नियम किसने दिया था? तो मास कंजर्वेशन यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंटोनी लेबोजियर ने दिया था। ठीक है, चॉल्स भी दिया है, वाइल्स भी दिया है। सारे को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। अभी कौन सा दिया है? तो अभी है जोसेफ प्रोस्ट, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही है। जोसेफ प्रोस्ट कौन सा दिया है? तो दिया है स्थिर अनुपात के नियम का दिया है। जोसेफ प्रोस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होता है? तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। जो उसमें अवयवी तत्व है दोस्तों, वो द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त हो। ये क्या अंश कहता है? तो ये कहता है दोस्तों स्थिर अनुपात का नियम कहता है। जो किसने दिया है? तो इसका जोसेफ पोस्ट ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? तो जोसेफ पोस्ट द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा है कि निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होता है? तो निश्चित अनुपात नियम के अनुसार होता है दोस्तों, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार। जैसे हम लोग देखें हाइड्रोजन H2O, H2O जल का देखें दोस्तों। अब देखिए H2O में क्या है? H2O, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। भारों का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव कितना रहेगा? 1:8 रहेगा। ये जो दर्शाता है वो निश्चित अनुपात के नियम को दर्शाता है। यानी कि कहीं से भी जल लीजिए, उसका जो भार जो रहेगा वो हर एक जगह अनुपातिक समान रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन में एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्थिर अनुपात का नियम। किसने दिया था? तो कहेंगे सर कि प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? तो प्राउस्ट ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों जैसे 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, यह नियम के साथ सहमति है। तो ये कौन सा नियम के साथ सहमति है? तो द्रव्यमान संरक्षण, लगातार समानुपातिक, पारस्परिक समानुपातिक या ऊर्जा संरक्षण। तो लगातार समानुपातिक के क्या है दोस्तों?
निश्चित है। देखिए लगातार समानुपाती कहने का मतलब दोस्तों निश्चित अनुपात के नियम, ठीक है, निश्चित अनुपात के नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है। जैसे आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 में दोस्तों कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन जो है दोस्तों 3:8 के अनुपात में इसका क्या है, द्रव्यमानों का अनुपात कितना है, 3:8। 3:8 क्या है इसका, द्रव्यमानों का अनुपात है। आयोग द्वारा यह विकल्प लगातार समानुपाती के निश्चित अनुपात का नियम है, जो मतलब कि कंटिन्यू आता है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित, अमोनिया में दोस्तों, किसमें, अमोनिया में, अमोनिया कहने का मतलब NH3, इसमें कौन है, एक नाइट्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है। स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। नाइट्रोजन का क्या होगा दोस्तों, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, हाइड्रोजन का हो जाएगा 3, यानी कि 14:3 जो है इसके लिए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि CaO में कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16। इसको जैसे ही काटेंगे तो 8×5 = 40, 8×5 = 40 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा दोस्तों 8×5 = 40, 8×2 = 16, यानी कि 5:2 जो है इसका सही आंसर होगा, 5:2 ऑप्शन इसका ये सही है। देखिए पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, H2O क्या है पानी में, H2O, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन यानी कि 16। इसको काटेंगे दोस्तों तो 1:8 आ जाएगा, इसका कितना अनुपात होगा, 1:8 होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कौन सा होगा, 1:8 होगा, ठीक है। जबकि आयतन के अनुपात कितना होगा, तो 2 आयतन ले ले है कौन, हाइड्रोजन, और 1 आयतन ले ले है ऑक्सीजन, यानी कि 2:1 इसका आयतन के अनुपात अगर जो कह दे तो आयतन का अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा। अब देखिए अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में क्या होता है। देखिए दोस्तों अमोनिया कह देंगे तो N2 कहे या H2 कहे, NH3 लिखेंगे, ठीक है। अमोनिया में क्या लिखेंगे, NH3 लिखेंगे, NH3 में दोस्तों ये जो है एक होता है 14, नाइट्रोजन के क्या होता है 14, हाइड्रोजन के 3, यानी कि 14:3 होगा इसका द्रव्यमान का अनुपात, ठीक है। और 1:3 होगा इसका आयतन का अनुपात। तो कौन पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा होगा दोस्तों, 14:3 ऑप्शन इसका सी सही है। अमोनिया जो गैस है दोस्तों उसको सर्वप्रथम खोजा कौन था, तो कहेंगे सर सर्वप्रथम जो है प्रिस्टले ने खोजा था। किसने खोजा था, प्रिस्टले ने खोजा था दोस्तों। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम किसने खोजा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अमोनिया की खोज किसने किया था, तो प्रिस्टले ने किया था। कब किया था दोस्तों, तो 1771 में किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला टॉपिक से है और टॉपिक का नाम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या नाम उसका, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए डाल्टन क्या दिया था दोस्तों, डाल्टन एक परमाणु सिद्धांत दिया था। अब देखिए क्वेश्चन 45 कह रहा है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है, नियत अनुपात पर, रासायनिक संयोजन पर, गति का संरक्षण पर कि द्रव्यमान संरक्षण पर। तो इसका नियम जो है दोस्तों रासायनिक संयोजन पर क्या है इसका आधारित है। डाल्टन का नियम किस पर आधारित है, रासायनिक संयोजन पर आधारित है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। डाल्टन के नियम के अनुसार क्या है दोस्तों, जो सभी द्रव्य है या यौगिक है या तत्व है सूक्ष्म कण से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण है। जो परमाणु जो है दोस्तों, परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण है, उसका कोई विभाजन नहीं होता है। रासायनिक संयोजन का मुख्यतः 2 नियम है, कौन कौन, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक होता है निश्चित अनुपात का नियम। 2 नियम है, कौन कौन सा, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक निश्चित अनुपात का नियम। रासायनिक संयोजन में कितना होता है, 2 नियम होता है, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक निश्चित अनुपात का नियम।
क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा है कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? तो ये दो नियम पर आधारित है। कौन कौन सा? एक तो द्रव्यमान संरक्षण नियम, दूसरा निश्चित अनुपात का नियम पर आधारित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? तो डाल्टन का नियम आधारित है रासायनिक संयोजन के नियम पर। रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। और रासायनिक संयोजन के मुख्यतः दो नियम है। कौन कौन? एक द्रव्यमान संरक्षण नियम और एक निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, अगर जो कह दे कि रासायनिक संयोजन का कितने नियम है, तो दो नियम है। कौन कौन है? एक द्रव्यमान संरक्षण नियम, एक निश्चित अनुपात का नियम। ये किसका नियम है? रासायनिक संयोजन का। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कह रहा है कि द्रव्यमान का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? द्रव्यमान का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक क्या करता है? स्पष्टीकरण प्रदान करता है। किसके लिए करता है भाई स्पष्टीकरण प्रदान? तो करता है दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम के लिए स्पष्टीकरण करता है दोस्तों। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो किसके लिए स्पष्टीकरण करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम के लिए स्पष्टीकरण करता है दोस्तों। ये किसका दो भाग है? किसका ये दो भाग है? तो रासायनिक संयोजन का ये दो भाग है। किसका दो भाग है? रासायनिक संयोजन का दो भाग है दोस्तों। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कह रहा है 48 क्वेश्चन नंबर, डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन क्या है? सही है। ऑप्शन इसका डी सही है। परमाणु पदार्थ के अविभाज्य कण है। क्या बोला था? कि परमाणु जो है पदार्थ का अविभाज्य कण है। देखिए डिस्कशन देखिए, कह रहा है कि जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। बहुत बढ़िया बात है। जिन्हें परमाणु कहते हैं, जो छोटे छोटे कण है ना, उसको क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो छोटे छोटे कण है ना परमाणु, वो परमाणु को हम किसी भी विधि से उसको तोड़ नहीं सकते हैं। कौन बोला है? डाल्टन बोला है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्य संरक्षण नियम और निश्चित अनुपात नियम पर आधारित है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो द्रव्य संरक्षण नियम और निश्चित अनुपात नियम के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर आधारित नहीं है? कौन सा जो है तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर आधारित नहीं है? भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण, ये क्या है? डाल्टन के सिद्धांत पर आधारित है। यौगिक बनाने के लिए परमाणु के छोटे पूर्णांक संख्या अनुपात में संयोजित होते हैं, ये भी क्या है? एक डाल्टन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु अदृश्य कण होते हैं, जो परमाणु है दोस्तों अदृश्य कण होते हैं, जिन्हें रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये भी कौन बोला था? डाल्टन बोला है। ये भी बात सही है। सही पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। गलत बात, अणु नहीं कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? परमाणु बोलते हैं। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। यही वाला क्या है? गलत। क्वेश्चन 50 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु को अविभाज्य के बारे में बताया है? कौन बताया है? तो डाल्टन साहब ने बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? कौन सा अवधारणा है? तो आप कहेंगे कि सर इसका जो अवधारणा है वो है परमाणु एक अदृश्य कण है, किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किया जाता है परमाणु को, और न ही परमाणु को कोई नष्ट कर सकता है। यही क्या है? डाल्टन के नियम है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि डॉट 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 ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। किसी ने प्रस्तावित किया था? तो डाल्टन ने कहा था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। किसने कहा था दोस्तों? तो जॉन डाल्टन ने कहा था।
जिन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित, जिन्होंने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रतिपादन किया है। कौन किया है? तो जॉन डाल्टन साहब ने किया है। ऑप्शन इसका डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 54 कह रहा है कि डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? इसका द्रव्यमान संरक्षण नियम का परिणाम है। तो ये जो है दोस्तों कौन सा है? परमाणु अविभाज्य कण है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया से बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन इसका डी सही है। ये जो है दोस्तों क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम का परिणाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया। क्वेश्चन 56 कह रहा है कि उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया था, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्धांत हुआ जॉन डाल्टन द्वारा परमाणु सिद्धांत। यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब देखिए दोस्तों अगला टॉपिक आ गया आपके पास, 7वां टॉपिक। 6 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए। 7वां टॉपिक में आपको अच्छा से मिलेगा कि परमाणु किसको कहेंगे, अणु किसको कहेंगे, तत्व की प्रतिशतता मात्रा, यानी कि परमाणु, अणु और तत्व की प्रतिशतता मात्रा के बारे में इसमें अच्छा से ऑब्जेक्टिव रहेगा। देखिए तत्व किसको कहते हैं, अणु किसको कहते हैं, इसके बारे में पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? जिसका परमाणु संख्या ज्यादा रहेगा उसका क्या रहेगा? परमाणु संख्या अधिकतम रहेगा। दोस्तों सल्फर का परमाणु संख्या, आणविक रूप से परमाणु संख्या क्या होता है? 8 होता है। ये क्या है? अधिकतम है। सल्फर के आणविक रूप से 8 परमाणु होते हैं, 8 होते हैं। जबकि फास्फोरस का कितना होता है? तो फास्फोरस का 4 होता है। ठीक है। आर्गन का दोस्तों, आर्गन नियॉन जो कि अपने परमाणुक अवस्था में ही स्वतंत्र रूप से रहते हैं, अतः सल्फर के आणविक रूप से सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या है। क्या कह रहा है कि आणविक रूप में परमाणुओं की सर्वाधिक संख्या किसका है? तो सल्फर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, Al2SO4 के हॉल थराइस में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? आपको दे दिया कि Al2SO4 के हॉल थराइस, इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना है? तो पहले एल्यूमिनियम निकालेंगे दोस्तों। एल्यूमिनियम कितना है? Al2 कितना है? तो एल्यूमिनियम का होता है दोस्तों कितना होता है द्रव्यमान? Al का होता है कितना होता है? इसका होता है 26.98। 2 को है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे 26.98 में, तो हो जाएगा दोस्तों 53.96। ठीक है। अब देखिए SO4 का हॉल थराइस है, SO4 का हॉल थराइस है, सल्फर का हॉल थराइस है। तो सल्फर का दोस्तों 32 होता है, उसमें 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन जैसे 4 गो यहाँ है, 3 गो यहाँ है, यानी दोनों में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा दोस्तों 92। अब सब को जोड़ देंगे, कितना को जोड़ेंगे? सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 342.4। अब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के खोज रहा है तो ऑक्सीजन के 192 ऊपर कर देंगे, बाटा में कर देंगे 342 और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 56.12% जो है से ऑक्सीजन का भार है इसमें सल्फर Al2SO4 के हॉल थराइस। क्वेश्चन और 59 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, यानी कि क्या है? गलत है। सही नहीं है कहने का मतलब कि गलत है। कौन सा परमाणु के बारे में क्या नहीं है? सही नहीं है। ठीक है। कौन सा ही नहीं है दोस्तों? 2 तत्व के परमाणु समान होते हैं, गलत बात। अगर जो 2 तत्व रहेंगे तो उसका परमाणु क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? अलग अलग, समान नहीं रहेगा।
ये जो है सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए यही सही है। चलिए, वे 10⁻10 माइक्रोन क्रम के प्रसारण में होते हैं, सही बात है, ऑप्शन इसका बी सही है परमाणु के लिए। फिर कह रहा है कि परमाणु के आकार बहुत छोटे होते हैं इसीलिए तो नहीं टूटते हैं, ना भौतिक अभिक्रिया से टूटेगा, ना रासायनिक अभिक्रिया से टूटेगा, छोटा होता है इसीलिए नहीं टूटता है। इसका जो आकार भी होता है देखिए 10⁻10 माइक्रोन का प्रसार होता है। फिर कह रहा है कि एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होता है, सभी अवस्था में दोस्तों, या तो ठोस में रहे या द्रव में रहे, उसका जो परमाणु जो है वो सभी अवस्था में क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 60 आपको कह रहा है कि शब्द परमाणु का खोज किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शब्द परमाणु का खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो है वो किया था डेमोक्रिट्स ने। किसने किया था, डेमोक्रिट्स। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है कि परमाणु शब्द का खोज किसने किया था, डेमोक्रिट्स। परमाणु शब्द का सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स ने किया था। किसने किया था, तो डेमोक्रिट्स ने परमाणु शब्द का खोज किया था। कौन, डेमोक्रिट्स। जिसका अर्थ होता है जिसे तोड़ा ना जा सके, उसका क्या अर्थ होता है, जिसे तोड़ा ना जा सके। परमाणु रसायन विज्ञान में तत्व का वह सबसे छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। किसी भी अभिक्रिया में क्या लेगा, भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणुओं का निर्माण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। कोई भी परमाणु का निर्माण कैसे होगा, उसमें प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तीनों मिलेगा तो क्या होगा, परमाणु बनेगा। परमाणु का आकार अति सूक्ष्म, द्रव्यमान बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बनते हैं। क्या बनते हैं, परमाणु जब रासायनिक रूप से जुड़ेंगे दोस्तों तो एक अणु का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, अणु का निर्माण करेंगे। दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के अथवा अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में मजबूत रासायनिक बंध बनाते हैं तो क्या बन जाता है, वो अणु बन जाता है दोस्तों। परमाणु से बड़ा है कौन, अणु। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कह रहा है कि एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, तो ऑप्शन इसका ये सही है, अणु बनाते हैं। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु साथ मिलकर क्या बनाते हैं, तो तत्व मिलेंगे तो अणु बनेंगे। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित है। देखिए जल के कितने अणु दोस्तों, कॉपर सल्फेट कहने का मतलब CuSO4 5H2O, तो कितने अणु जल है, तो 5 अणु है। कितना है जल का, 5 अणु जल का है। देखिए कौन सा, हाइड्रोजन कौन सा परमाणु था, ऑक्सीजन परमाणु था यानी तत्व था, ये दोनों मिलकर क्या बनाया, अणु बनाया। तो जल का कितना अणु है, तो 5 अणु है कॉपर सल्फेट में। कितना है, 5 अणु है। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, एक सही होगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, देखिए इसमें 6 परमाणु होते हैं। कैसे, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका कौन सा चाहिए, अमोनियम क्लोराइड कहने का मतलब दोस्तों NH4Cl। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। जो गैस है दोस्तों, उसका गैस का जो वजन है कितना है, द्रव्यमान है 7.5 ग्राम, लेकिन वो जो आयतन उसका जो है दोस्तों वो 5.6 लीटर है। यह किसी गैस है, यह कौन सी गैस है जिसमें CNO के परमाणु भार क्रमशः कितना 12, 14, 16 है। कौन सा गैस है, वो गैस के बारे में बताइए, कौन सा गैस है, NO, CO2, N2O या CO, इसमें से कौन सा गैस है, गैस के नाम बताइए। इसका ऑप्शन जो है दोस्तों ए सही है, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देखिए इसका जो है कितना लीटर इसका आयतन है, 5.6 लीटर, भार कितना है दोस्तों 7.5 ग्राम। ठीक है, 1 लीटर गैस में कितना ग्राम होगा, तो 1 लीटर में दोस्तों कितना है,
ग्राम में इतना 5.6 लीटर में इतना ग्राम, 7.5 ग्राम, तो 1 लीटर में इससे भाग दे दिए, तो 1 लीटर में आ गया आपको कितना, 1 लीटर अगर जो रहेगा दोस्तों उसमें 30 ग्राम होगा। कितना ग्राम, 30 ग्राम होगा। 1 लीटर जो रहेगा, 1 लीटर रहेगा दोस्तों, तो कितना होगा, 7.5 बटा 5.6 ग्राम होगा। अगर जो 22.4 लीटर रहेगा, 22.4 लीटर भर रहेगा, तो इतना लीटर आयतन रहेगा, तो 30 ग्राम उसका होगा एनओ का। ठीक है, तो दी गई गैस एनओ के अनुभार कितना होता है, 14 और प्लस 16 कितना होता है, 30 होता है। यानी कि यही जो है दोस्तों ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। कौन सा यौगिक है जिसमें सबसे अधिक परमाणु होते हैं, तो HNO2। क्या है, HNO2 में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। ऑप्शन इसका सॉरी दोस्तों, HNO2 नहीं, H2SO4। H2SO4 देखिए, HNO2 में 4 परमाणु, देखिए 1 2 और 2 कितना 4। इसमें देखिए दोस्तों 2 1 3 और 4 7। इसमें देखिए 1 और 2 3। इसमें देखिए 1 और इसमें 2 2 को है तो 4 गो, तो 1 और 4 कितना 5। सबसे ज्यादा परमाणु किस में है, तो H2SO4 में। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कह रहा है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान आपको पता है 40 होता है। कितना होता है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, तो 40 होता है, 40.08 होता है, तो उसको 40 मानते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कह रहा है कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। पहले NH4NO3 का जो कुल द्रव्यमान है उसको निकालना है दोस्तों। तो NH4 N के कितना 14, H का कितना होगा दोस्तों, H का 1 होता है, तो 4 गो H का 4 होगा। ठीक है, अब देखिए N फिर है 14, ऑक्सीजन का कितना होगा दोस्तों 16, ये होगा 16, तो 3 है तो 3 से गुना कर देंगे, टोटल कितना हो गया, तो टोटल कहेंगे सर हो जाएगा 16 48 और 14 और 4 14 80। ठीक है, इसका परसेंटेज कह रहा है, तो नाइट्रोजन का, खाली नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन 14 14 दूना 28 28/80। परसेंटेज के लिए गुना में 100, 1 0 से 1 0, इसको काटिएगा तो आपको आ जाएगा 35% नाइट्रोजन है। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, तो इसका ए वाला सही। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कह रहा है कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है दोस्तों। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका होता है 12। ऑक्सीजन का तो 16, तो 2 है तो 12 दूना 16, टोटल कितना हो गया 32 और 16 कितना हो गया 32 और 12 कितना 44, टोटल 44। निकाले किसको बोल रहा है, कार्बन के। कार्बन के कितना है 12%, कार्बन के कितना है 12, तो 12/44 परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 12/44, 22 दूना 44, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 11 दूना 22, यानी कि 300/11%। इसको जब काटिएगा आप तो कितना हो जाएगा, 300/11 को काटेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा 27.3%। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए आगे देखिए, आगे मिलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 71 पर कह रहा है कि H2O में उपस्थित अणु H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत क्या है। देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना हाइड्रोजन है 2 है, ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 18 हो गया टोटल। किसको पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का कितना है 2 गो हाइड्रोजन है, 18 कर दिए बटा में 100 करिए 9 से, यानी कि 100/9, 9 कहने का मतलब 11.11%। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 72, कह रहा है कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। देखिए पदार्थ का छोटा कण तो परमाणु है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं है, वह अस्वतंत्र है। तो जो स्वतंत्र है दोस्तों वो कौन सा है, सबसे छोटा अणु। अणु क्या है, एक स्वतंत्र अस्तित्व है पदार्थ का। किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जिससे उस पदार्थ की किसी भी गुण विद्यमान होते हैं, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। जैसे O2 H2 NO2 N2, ये सब क्या है दोस्तों, सब अणु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अणु शब्द से परिचय ... कौन करवाया था 1896 में। तो अणु शब्द से परिचय दोस्तों
ओरसवाल्ड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ओरसवाल्ड के आसपास कराया गया था। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का एक वह सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण होता है जो समान दिशाओं में स्वतंत्र रहता है। यह उस पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु शब्द 1896 में वोल्हेम ओस्टवाल्ड ने दिया था। किसने दिया था? वोल्हेम ओस्टवाल्ड ने दिया था, ओस्टवाल्ड ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन 74 देखिए, कह रहा है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? सबसे छोटी यौगिक संभव इकाई को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अणु बोलते हैं, सबसे छोटी। क्वेश्चन 75 देखिए, कह रहा है कि अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या क्या बोलते हैं? इसके परमाणुकता बोलते हैं। ऑप्शन इसका बी सही। ठीक है। अणु शब्द सबसे पहले किसने दिया था? अभी बताएं, किसने दिया था अणु शब्द का? सबसे पहले डेमोक्रिट्स ने। किसने दिया था अणु शब्द को? डेमोक्रिट्स ने प्रतिपादित किया था। अणु शब्द को किसने किया था? डेमोक्रिट्स ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन 77 देखिए, कह रहा है कि एक को किसी के हिस्से या एक यौगिक के उस अंश को रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सूक्ष्म तथा उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों अणु तत्व सबसे छोटा। अणु जो है एक अणु को किसी तत्व के सबसे छोटा। ऑप्शन इसका बी सही, ए सही है। चलिए क्वेश्चन 78 देखिए, क्या रहा है दोस्तों? CaOH का होल्ड ट्वाइस में अणु में उनके परमाणु मौजूद है। CaOH का होल्ड ट्वाइस, CaOH के होल्ड ट्वाइस में कैल्शियम का एगो, हाइड्रोजन का एगो, यहां से देखिए दूगो, यहां दूगो, 5 गो दोस्तों का एगो उपस्थित है, 5 गो उपस्थित है। 79 देखिए, कह रहा है कि CO2 कार्बन O2 का द्रव्यमान अनुपात क्या है? देखिए CO2 में तो कार्बन का क्या होता है दोस्तों? तो कार्बन का होता है 12। ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। लेकिन क्या ऑक्सीजन है? 2 गो। देखिए 6 कट जाएगा, ई फिर ई 3 कटेगा, ई 8 होगा, यानी कि 3:8 है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कह रहा है दोस्तों अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं परमाणिकता। अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणिकता बोलते हैं। ऑप्शन इसका डी सही है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? डी सही है।